अब पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर सब कुछ क्लियर होने ही वाला था। लेकिन बेटा वो जो करना है करो। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, यू अंडरस्टैंड? बहुत बड़ी गलती की है तुमने देविका, मुझे अपनी ये मनोज शक्ल दिखाकर। अगर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अपने इन हाथों से मैं मारूंगी तुम्हें। I swear I will kill you. I will kill you. माँ, आप इसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है मेरी। आइए सर। इंस्पेक्टर साहब, यही वो औरत है जो धोखे से मेरे घर में घुस आई। इसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश भी की। वो तो माता रानी की कृपा से वो अपने बेड पर नहीं थी। आप चाहे तो बेड का हाल भी देख सकते हैं। देखते क्या हो, अरेस्ट करो इसे। टच मी, डोंट टच मी। अंबिका बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन मत लो। बस सच में मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो। चलो। माँ, मिस लूथरा कहाँ पर गई है? मुझे फिक्र हो रही है, वो अब तक घर नहीं आई, इतनी देर हो गई है। अगर आपको मालूम है तो मुझे बताओ ना, मैं लेकर आता हूँ उन्हें। वो पुत्र, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं तो खुद हैरान परेशान हूँ ना। मुझे पता होता तो मैं खुद ही जाके नहीं ले आती। मुझे कुछ नहीं पता पुत्र। लेकिन माँ कुछ तो माँ, आपका फोन बज रहा है। हाँ हाँ उठाओ ना, शायद मिस लूथरा का फोन हो। पता नहीं किसका नंबर है इतनी रात को। हेलो, मैं सदर थाने से इंस्पेक्टर अविनाश बोल रहा हूँ। क्या? हेलो, हमें मिस लूथरा के फोन से ये नंबर मिला है। मिस लूथरा ने मिस अंबिका रायचंद पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है और इस जुर्म में हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। आई एम श्योर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हमने मिस लूथरा को अंबिका जी के कमरे से रंगे हाथों पकड़ा है। ये कोई मामूली केस नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि मिस लूथरा का इरादा कत्ल का ही था। खैर, आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप थाने आ सकते हो। ठीक है, मैं अभी क्या हुआ? माँ, मिस लूथरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने जानलेवा हमला किया किसी के ऊपर। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाकर चेक करता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, तू चला जा। वो ऐसे हमला कैसे कर सकती है? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ और मैं उन्हें रिहा करवा के लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, तो मोंटी को लेके जा रहा। माँ, लेकिन आपको पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? अरे वो तुम्हें यहाँ मारने के इरादे से आई थी। देखा नहीं कितना जहर भरा था उसके दिल और दिमाग में? उसे सजा तो मिलनी चाहिए ना? हाँ माँ, मिलनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि वो मुझे सच बताने ही वाली थी। उसने मुझसे कहा कि मैं कबूल कर लूं कि मैं देविका हूँ, तो मैंने वही बात उस पर पलट दी। मैंने कहा कि अगर मुझे देविका समझ के वो मुझे मारने आई है, इसका मतलब असली देविका का खून उसी ने किया। क्योंकि मेरी शक्ल देविका से मिलती है, इसलिए मुझे भी देखकर वो डर गई और इसीलिए मुझे मारना चाहती है। मैंने उससे कहा कि वो कबूल कर ले कि उसने देविका को मारा है। हाँ, मेरी ये बात सुन के वो एकदम घबरा गई। वो सच बोलने ही वाली थी कि आप आ गई पुलिस को लेकर, और उसने कुछ नहीं कहा। बेटा, ये बात अच्छी है बेटा कि तुम अपना बदला लेने के बारे में सोच रही हो, लेकिन जल्दबाजी में तुम बहुत बड़ी गलती करते थी। वो कैसे? बेटा, ये बात तो तुम जानती ही हो ना कि निवेदिता ने ही तुम्हें पहाड़ी से गिराया था। लेकिन क्या ये बात तुम साबित कर सकती हो? आज अगर वो अपना गुनाह मान भी लेती ना, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो बेईमान औरत किसी भी टाइम अपनी स्टेटमेंट बदल सकती है बेटा। लेकिन माँ, वहाँ मुकेश और दीपक थे, वो सुन रहे थे वहाँ पर। हाँ वो लोग थे, लेकिन निवेदिता यही कहती कि वो हमारे नौकर हैं और हमारे कहने पर ये सब कुछ कह रहे हैं। बेटा, कानून को पक्के सबूत चाहिए होते हैं, और रही बात उसे अरेस्ट करवाने की, तो ये झटका देना उसे बहुत जरूरी था। वो तुम्हें यहाँ मारने के इरादे से आई थी। सोचो, अगर तुम अपने कमरे में होती और तुम्हें कुछ हो जाता, ये सोचकर तो मेरा दिल कांप उठता है बेटा। बेटा, हम उसे आजाद नहीं छोड़ सकते, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसे अरेस्ट करवाना बहुत जरूरी था। अब वो तुम पर हमला करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगी। वैसे मेरा तो ये सोचकर दिल घबरा जाता है कि अगर उस वक्त मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आती, तुम्हें वहां से नहीं ले जाती,
पता नहीं क्या हो जाता। अंबिका बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसी बुक पढ़ रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोने ही वाली थी, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बुक पढ़ लूं। कुछ हुआ नहीं है। अपनी माँ से छुपा रही हो? बस आओ बैठो, आओ। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम पर इस वक्त क्या गुजर रही है। तुम्हें रवि की यादें बहुत तंग कर रही है ना। वो यादें जिन्हें तुम भुलाने की कोशिश कर रही है, वो बार बार उभर कर आ जाती हैं। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन बेटा तुम खुद को अकेले मत समझो। मैं हूं ना, ये तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है जो सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं और एक दूसरे का सहारा भी, इसलिए खुद को कभी अकेला मत समझना। अब चलो, मैं तुम्हें इस कमरे में अकेले नहीं सोने दूंगी, तुम मेरे साथ आ जाओ। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ अब, सच में। जानती हो, जब मेरी बेटी छोटी थी ना तो मैं उसे लोरी देकर सुलाया करती थी, और वो चलिए आज मुझे लोरी गाकर सुला देना। I'm really sorry माँ, अपना बदला लेने की जल्दी में मैंने अंजाम के बारे में सोचा ही नहीं। आपने पुलिस को बुलाया, उस बात पर भी सवाल किया। I'm really sorry। आगे से मैं सब कुछ सोच समझ के करूँगी। इट्स ओके मेरी बच्ची, बस इतना ध्यान रखना कि ऐसे शातिर लोगों के साथ डील करने से पहले दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। वैसे अब जेल की हवा खाने के बाद निवेदिता को यह समझ तो आ ही गया होगा कि जानकी रायचंद की बेटी अंबिका के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। बस एक बात याद रखना बेटा कि हमें अपने दुश्मनों से हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। हमने उनकी एंगेजमेंट में जाकर इतना बड़ा हंगामा किया, ये बात तो जाहिर थी कि वो पलटकर हम पर वार जरूर करेगी। अगर उसने तुम्हें एक बार मारने की कोशिश की है ना, तो ऐसे प्लान वो बार बार करेगी, इसलिए उस पर लगाम कसना बहुत जरूरी था बेटा। चौधरी, वो डिटेल ना ये क्या हो गया मुझसे? आई एम सो स्टूपिड। अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था मुझे। पहली बार किसी जेल में बंद हूं, वो भी अपनी बेवकूफी की वजह से। आई हेट दिस। राकेश लूथरा की बेटी का क्या हाल हो गया है। डैड को पता चलेगा तो क्या होगा? और रवि को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? कितनी गिर जाऊंगी उसकी नजरों में। मुझसे प्यार नहीं करता लेकिन इज्जत तो करता था मेरी। आज वो इज्जत भी गवा दी मैंने। अगर उसे शक हो गया कि उसे पाने के लिए मैंने ही देविका को रास्ते से हटाया था तो ओह माय गॉड, कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी मैंने अपने लिए। अब मैं रवि को खो दूंगी, मैं रवि को खो दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। श्वेता को तो बताना ही पड़ेगा। क्या करूं? अंदर जाऊंगी तो विकास ने भी जग जाना है। धीरे से जाके श्वेता को उठा देती हूँ। श्वेता, श्वेता, मैं चोर मार रहा हूँ। श्वेता क्या करती है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। और तुमने मुझे डरा दिया।
अरे क्या जरूरत थी इतनी जोर से चिल्लाने की हा? और मम्मी जी आप भी, अब कौन सा नया पहाड़ टूट गया हमारे सर पर? और वो आपकी मिस लूथरा किधर है? कराई वो अंबिका का मर्डर? मम्मी जी गलती से मुंह से निकल गया। गलती करने की ठान लिया सबने इस घर में। ये कौन वेदिता है? इतना रोकने की कोशिश की, बैठिए जेल के अंदर। मतलब उसने अंबिका का मर्डर कर दिया? चुप कर तू। वो कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हाय मम्मी जी, अभी आप भी क्या- फोन आया था पुलिस थाने से। वो गए हैं रवि और मोंटी। बताओ कितना मना किया था उसको। जान का जंजाल बन गया ये पूरा मामला मेरे लिए। तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? भाई जाहिर सी बात है ना, एक ना एक दिन ये सब तो होना ही था। भाई आपने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है ना। तू ना बकवास ना कर। अरे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, सच ही तो बोल रहा हूँ। भाई किसी पर जानलेवा हमला करना कोई छोटा मोटा अपराध थोड़ी ना। देख लेना आप, इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगी वो। रवि गया उसे बचाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही वापस आ जाएगा और वो जेल में ही सड़ेगी, देख लेना। बहुत घमंड था ना निवेदिता को अपने पैसों पर, मगर अफसोस अब ना ही उसके पैसे काम आएंगे और ना ही उसका रुतबा। वो वहीं सड़ेगी जेल में और उसके साथ साथ आप सब चमचियों की भी हालत खराब होने वाली है। वो कहावत तो सुनिए ना आपने, बुरे काम का बुरा नतीजा तो भुगतो। तो बात करना बेकार है, फालतू की बकवास। इंस्पेक्टर, मैं रवि अग्रवाल। आपने अभी भी मुझे फोन किया और बताया कि आपने मिस लूथरा को गिरफ्तार किया, पर किस जुर्म में? मुझे मालूम है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जो भी कंप्लेंट उनके खिलाफ हुई है वो सच नहीं है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। आपने क्यों बंद किया उन्हें? देखिए, उनका दोष है या नहीं वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। हमारे पास एफआईआर दर्ज है और हमें तो कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मिस लूथरा कोई मामूली सी हस्ती नहीं है। इस शहर में उनका स्टेटस बहुत ऊंचा है, आप उनको ऐसे गिरफ्तार करके नहीं रख सकते। मोंटी, मैं बात कर रहा हूँ ना। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं उनसे 5 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? जी नहीं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली वो मेरी मंगेतर है और मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आप मिल सकते हो, ये नहीं। थैंक यू। जाखर। जी सर। इन्हें लॉकअप में ले जाओ और उनसे मिलाओ। चलो सर। मिस लूथरा, जो कि मिस लूथरा, मुझे मालूम आपने कुछ नहीं किया, तो आप प्लीज चिंता मत कीजिए, रोइए मत। ओके, मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। थैंक गॉड, रवि को सच का पता ही नहीं चला है। डोंट वरी, मैं जानता हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती सारी मेरी है। मुझे इस तरह सगाई के लिए मना नहीं करना चाहिए था। और मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरह से एंगेजमेंट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपसे रहा नहीं गया होगा, इसलिए आप उनके घर पे लड़ने के लिए गए होंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, मुझे मालूम है। हाँ रवि, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो सगाई टूटने की वजह से मैं इतनी अपसेट हो गई थी कि मेरे अंदर सडनली इतना गुस्सा भर गया और मैंने वहां जाके गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। पर मैंने कुछ किया नहीं रवि, उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया मुझ पर। प्लीज रवि, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, मैं एकदम गुस्सा। ये मिस लूथरा, ट्रस्ट मी, मैं बहुत जल्द आपको यहाँ से बाहर निकलवा लूंगा। ओके, मैं अभी लॉयर से बात करता हूँ आपकी बेल के लिए और आपको यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। गॉड, मैं तो यूं ही इतना टेंशन ले रही थी। रवि तो मुझे बेकसूर मानता है। गॉड रवि, थैंक यू सो मच, आई लव यू। इतना मत सोचो बेटा, सोने की कोशिश करो, क्योंकि आज की रात तुम्हारी नींद होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कल का दिन तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। निवेदिता अरेस्ट हो गई है। अब तक तो इंस्पेक्टर ने उनके घर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया होगा। आई एम श्योर रवि इसमें इन्वॉल्व जरूर होगा। अब तो बस ये देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करता है। हो सकता है कल तुम्हारा उससे सामना हो, लेकिन तुम अपने मन को स्ट्रांग बनाए रखना। उससे क्या बात करनी है, कैसे क्या कहना है, ये सब पहले ही सोच लेना। मेरी बात सुन रही हो ना बेटा? अच्छा हो जो तुम सो गई।
मैं जानती हूँ बेटा कि ये सब कुछ करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। बस ऐसे ही अपने मन को स्ट्रांग बनाए रखना। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती जो मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर देती। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप मिस लूथरा को फौरन यहाँ से रिहा कर दीजिए। आपने उनको गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनकी पावर का अंदाजा नहीं है आपको, और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, आपको पता है ना। और आपने जो किया है उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। अपने हद में रह के बात करो मिस्टर। हमको धमकी दे रहे हो? हाँ, हम यहाँ के इंचार्ज हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तमीज से बात करो वरना उठाकर तुम्हें भी अंदर कर देंगे, समझे? अरे छोड़िए, मैं आपकी धमकी से डरता नहीं हूँ। मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, आप इसी वक्त मिस लूथरा को यहाँ से रिहा करने वाले, वरना आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। वरना क्या? वरना क्या? हाँ, क्या रे, क्या वरना? एक सेकंड, आई एम रियली सॉरी इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड। छोड़ दो। ये क्या बदतमीजी है मोंटी? ये कौन सा तरीका इनसे ऐसे बात करने का? भाई ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग मैडम को बहुत दिनों तक जेल में बंद करके रखने वाले हैं, और ये लोग उस नाइफ के बारे में बात कर रहे हैं जो रायचांस मिस लूथरा का बता रहे हैं। भाई मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, ये पैसा खाने के चक्कर में मिस लूथरा को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए मिस्टर, पहले इस बदतमीज को चुप कराइए वरना इसके खिलाफ भी मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा रहा है ये, जबकि हम किसी की तरफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मोंटी माफी मांगो इनसे। भाई आप समझ क्यों नहीं रहे, ये रायचांद के हाथों में बिक चुका है। इनफ मोंटी, इनफ। अब एक और शब्द नहीं, वरना मैं खुद इनसे कहकर अंदर बंद करवा दूंगा तुम्हें। तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो। सर आई एम रियली सॉरी, मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ आपसे। ठीक है। क्या मैं आपसे 5 मिनट ज्यादा अकेले में बात कर सकूं? आइए। एक्चुअली इंस्पेक्टर, आप मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? वो ये कि हम मिस लूथरा को यहाँ से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। मेरा मतलब है कि अगर आप कहते हैं तो मैं सुबह लॉयर को लेके आता हूँ बेल करवाने के लिए। देखिए ये नामुमकिन है और ऐसे केस को इतनी जल्दी बेल नहीं मिलती। जानलेवा हमला हुआ है मिस्टर, और कभी कभी तो बेल मिलती ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब फिर क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें बेल मिल जाए और वो बाहर आ जाए? हाँ, एक रास्ता है जिससे कि मैडम जल्दी बाहर निकल सकती हैं। क्या रास्ता है मुझे बताइए, मैं ट्राई करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन है जिस पर यह जानलेवा हमला हुआ है वो खुद यहाँ आकर अपना केस वापस ले ले। अंबिका रायचंद? जी हाँ, सिर्फ वही आपकी मंगेतर को यहाँ से आजाद करवा सकती हैं। और एक बात मत भूलिए आप कि जानकी देवी और मिस अंबिका मिस लूथरा से कहीं ज्यादा पावरफुल है, कहीं ज्यादा हैसियत वाली है। मिस लूथरा ने जानकी देवी की बेटी पर जानलेवा हमला किया है। 2 गवाह हैं उनके। चांस तो नहीं के बराबर है कि वो लोग अपना केस वापस ले ले। देखिए, मैं इन 2 ताकतवर फैमिली के बीच में पड़ना नहीं चाहता मिस्टर। अब आपको ही जो करना है वो करना पड़ेगा। अगर आप मिस अंबिका को मना पाओगे केस वापस लेने के लिए, जो मुझे इम्पॉसिबल लगता है, तो मिस लूथरा छूट जाएंगी। थैंक यू। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? हाँ, किसने आने दिया तुम्हें अंदर? चली जाओ यहाँ से। Get out of here! Just get out of here! शक्ल से भी नफरत है तुम्हारी। अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना, वरना क्या कर लोगी तुम? तुम्हारी ये बिगड़ी हुई शक्ल देखकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम यही डिजर्व करती हो, पता है। वैसे एक सजेशन दूं तुम्हें, कितना चीखकर चिल्लाकर तमाशा बनाकर कुछ नहीं होने वाला ना, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी बात। मैं तो बस ये देखने आई हूँ कि तुम्हारी बुरी हरकतों की सजा तुम ठीक से हैंडल कर पा रही हो या नहीं। वैसे रात कैसी गुजरी? मच्छर होंगे ना? इतनी छोटी सी जगह, एसी भी नहीं है, तुम्हें सफोकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर? तुम पहली बार जेल आई हो? आई एम सॉरी, ये भी कैसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। ऑफ कोर्स तुम तो आती रहती होगी ना यहाँ जेल में। अब इतने सारे क्राइम करती हो, तुम इतनी बड़ी क्रिमिनल हो, जेल तो तुम्हारे लिए नॉर्मल सी जगह होगी, नहीं? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये खेल मेरे साथ मत खेलो। और तुम्हें क्या लगता है, एक बार तुमने मुझे जेल भिजवा दिया तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? नो देविका, नेवर। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम मुझे जानते नहीं हो,
करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी तक मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। वो क्या है, अभी तक हम दोनों सिर्फ 2 बार ही मिले हैं ना, तो धीरे धीरे मुझे पता चलेगा कि तुम कितनी घटिया इंसान हो। वैसे मुझे क्यों तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम अभी भी समझ रही हो कि वो क्या नाम था उस लड़की का, देविका। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं देविका हूँ? रियली? तुम्हारा रिसेंटली कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या बहुत बड़ा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत है? क्योंकि देविका का भूत तुम्हारे सर से उतर ही नहीं रहा। टेल मी वन थिंग, जब देविका जिंदा थी तब भी तुम उसे इतनी नफरत करती थी? कल रात को जो तुमने किया ऐसे चाकू से मेरे बेड पर, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग गर्ल। इनफैक्ट इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं आज यहाँ तुमसे मिलने चली आई। सीरियसली एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे सच में तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेरी मॉम्स यू नो बहुत प्यार करती है ना मुझसे। उनको चिंता हो गई कि कहीं मेरी जान खतरे में ना हो, और इसीलिए तुम्हें यहाँ पुलिस स्टेशन भेज दिया। शट अप! बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किस मकसद से वापस आए। तो अपनी ये बकवास बंद करो और चली जाओ यहाँ से, वरना यही मार के खत्म कर दूंगी तुम्हें, समझी तुम? जस्ट बिकॉज तुम्हारी सोच में ये बात फिट है कि मैं देविका हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन में मार दोगी? यार कमाल की बंदी हो तुम, क्या डेयरिंग है तुम्हारी। वैसे ठीक भी है, ऑलरेडी जेल में बंद हो, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, फांसी तो लग जाएगी। चलो ट्राई करो, मारो ना, कम ऑन। देखो देविका, क्यों मुसीबत को बुला रही हो? तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ और किस हद तक जा सकती हूँ, ये तो तुम देख ही चुकी हो। बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो तो देखा मैंने कल रात को ट्रेलर, लेकिन पूरी पिक्चर देखना बाकी है अभी। एक बात बताओ ना, तुमने किया क्या देविका के साथ? जहाँ तक मुझे पता है देविका की मौत पहाड़ी से गिरकर हो गई थी, जहाँ पर तुम सब लोग। डोंट टेल मी, कहीं तुमने तो देविका को पहाड़ी से। ये लो खा लो। क्या है ये? क्या है ये? ये तुम्हारे लेवल का खाना है, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं, समझे तुम? दफा हो जाओ यहाँ से इसको लेकर। मैडम मैं बस यही जानता हूँ कि आप हमारे यहाँ कैद हो और हमारे यहाँ कैदी को यही खाना मिलता है। अगर आपको खाना है या नहीं खाना आपकी मर्जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अरे ये क्या कर रही हो? खाने को ऐसे फेंकते नहीं है, बैड मैनर्स। शट अप, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है, खाना कुछ ज्यादा ही खराब है, लेकिन तुम भूल गई कि ये लॉकअप है, यहाँ पर कोई 5 स्टार ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते। हे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर दूं? कम ऑन, तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए, और 2-3 बार मिल भी चुके हैं अब तो। रियली? अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। That'll be all. ओके फाइन, मैंने तो तुम्हें ऑफर दिया था, अगर तुम्हें ये बकवास खाना खाना है तो यू आर वेलकम। वैसे भी जो तुम्हारी हरकतें हैं उससे तुम यही सब डिजर्व करती हो। सो एंजॉय, बाय, टेक केयर।